अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। आज हम लोग गेटटेक्स के इस स्टेट मैनेजमेंट जो पैकेज जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी, आज हम इसको यूज़ करना सीखेंगे और थोड़ा बहुत इसके बारे में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। आपने pub.dev में सिंपली गेट लिखना है और गेट के बाद आपके पास ये एक पैकेज कुछ इस तरह का एक पैकेज और इसकी तस्वीर कुछ इस तरह से दिख रही होगी। नंबर 1 मोस्ट लाइक पैकेज होगा, इसको हम यूज़ करेंगे हमने हमारे अपने फ्लटर के अंदर। तो सिंपली भाई हमें क्या करना है, हमें एक तो pubspec.yaml में आप कर सकते हो, दूसरा जो कि अब VS कोड ने आसान तरीका बता दिया हमें, Ctrl+Shift+P दबाएं, ऐड डिपेंडेंसी पे क्लिक करें और यहाँ पे लिख दें क्या, गेट। सिंपली गेट पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये डाटा कुछ रनिंग हो रहा होगा और थोड़ी देर बाद आपके पास शायद मैंने यहाँ पे कपर्टिनो आइकन्स के बिल्कुल नीचे गेट के नाम से एक पैकेज जो है इसका बिल्कुल लेटेस्ट पैकेज 4.6.5 ये ऐड हो चुका होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सिंपली ये एक जो कि एक सादा सा प्रोजेक्ट है जो कि आप सब लोग जब नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें शो हो रहा होता है, वो मैंने भी सेम ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस माई होम पेज को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लिब के अंदर जाते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं और लिख देते हैं होम पेज डॉट के नाम से। यहाँ पे एक स्टेटलेस विजेट बनाते हैं और होम पेज के नाम से, और यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक स्कैफोल्ड लगा देते हैं। ठीक है, आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम बात जो कि आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने क्या करनी है भला, आपने एक थीम की भी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जब भी आपने गेटटेक्स को यूज़ करना है तो सबसे मोस्ट और सबसे पहला काम आपने क्या करना है, वो आपने यहाँ पे गेट मटीरियल ऐप यूज़ करनी है, ना कि मटीरियल ऐप, ताकि इसको समझ आ जाए कि गेटटेक्स का हम इस्तेमाल करने जाए। यहाँ पे आप ये जो पहले वाला गेट मटीरियल ऐप डॉट इसको इंपोर्ट कर लीजिए। इस होम की हमें यहाँ पे ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने इसको हटा दिया है। होम पेज पे हम कर लेंगे क्लिक और इतने से कोड को अब हम लोग सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं और चला के देखते हैं कि ये हमारे पास कैसा रिज़ल्ट आ जाएगा। हमारे पास अभी यहाँ पे कुछ रिज़ल्ट आने वाला है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है हमें, तो देखते हैं ये कैसा ये रिज़ल्ट हमें देता है। तो फ़र्स्ट टाइम ये एप्लीकेशन मैं पहली बार बना रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है, तो इसीलिए इसको हम लोग उतना टाइम ले सकते हैं। गेट ट्यूटोरियल, हम ऐसा कुछ नाम भी इसका रख देते हैं ताकि ये एक सीरीज़ होने जा रही है, एक मुकम्मल सीरीज़, जिसमें हम लोग एक एक फ़ीचर को गेटटेक्स के साथ हम एक्सप्लोर करेंगे और उसके साथ हम आगे लेके चलेंगे चीज़ों को। ओके, तो आपके पास एप्लीकेशन देखें सिंपल से ये रेडी हो चुकी है और यहाँ पे हम लोग एक और काम भी कर लेते हैं, वो क्या, डीबग शो चेक मोड बैनर फाल्स कर लेते हैं और ये हमारे पास, ताकि ये कुछ दिखे ना और सिंपल सा वाइट स्क्रीन आ जाए। स्कैफोल्ड के अंदर जाएंगे और क्या लिख देंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे, लिख देंगे क्या, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन लिखेंगे और मैं एक लगा दूंगा सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, ओके हाई के नाम से कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, ये टेक्स्ट मैं यहाँ से लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली एक बनाऊंगा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में बता दूंगा टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट इक्वल टू फॉर एग्जांपल ट्रू। ओके, ट्रू के नाम से या गुड। ठीक है, गुड, ये हमारे पास आ गया और बाकी चीज़ें सब कुछ सेम है। टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है, ये टेक्स्ट हमारे पास कहीं ये टॉप पे शो भी हो रहा है। कॉलम को रैप विद विजेट करके हम सेफ एरिया कर देते हैं और इस कॉलम को मेन एक्सिस अलाइनमेंट करके मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देते हैं और यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं यूज़ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, बट इट शुड बी $। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बटन बनाने जा रहा हूँ, एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस टेक्स्ट, और टेक्स्ट में क्लिक मी। ओके, सेव। आपके पास कुछ ये आपके पास दिख गया, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर है, इस कॉलम को भी रैप विद सेंटर कर देते हैं और आपके पास ये कुछ इस तरह से टेक्स्ट हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि क्लिक मी पे क्लिक हो और गुड की जगह पे बैड हो जाए। क्या कहा मैंने, क्लिक मी पे क्लिक हो और गुड की जगह पे बैड हो जाए। स्टेट
फुल विजिट के बगैर मुमकिन नहीं है ये, क्योंकि सेट स्टेट लगाना पड़ेगा और सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, गेटटेक्स का, और गेटटेक्स में स्टेटफुल लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि गेटटेक्स में आप स्टेटफुल आप लगा भी सकते हो, लेकिन गेटटेक्स लगा ले हो तो फिर स्टेटफुल ही क्यों लगा रहे हो, समझ लगी कि नहीं लगी। तो अब गेटटेक्स में किस तरह से ये सारा काम होगा, यहाँ से अगर आपको समझ आ गई ना तो आपको ज़िंदगी में आगे जाके बहुत खुशियाँ मिलेंगी। ओके, कैसे भला। अब डायरेक्ट चेंज होना पॉसिबल नहीं है, करेंगे क्या हम लोग। सबसे पहले हम गेटटेक्स के अंदर किसी भी चीज़ को ऑब्जर्वेबल बनाते हैं कि कौन सी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं इस टाइम पे। देखो हम लोग इस टेक्स्ट के इस खास यूआई को, इस गुड को ऑब्जर्व करवा रहे हैं कि ये ऑब्जर्व करता रहे और चेक करता रहे कोई चेंजेस तो नहीं आ रही। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको फ़िलहाल कट कर रहा हूँ और यहाँ पे गेटटेक्स का एक सिस्टम है, एक मैकेनिज़्म है, वो यूज़ करूँगा OBX का इस्तेमाल करूँगा। अब OBX सेम लाइक सेट स्टेट के थ्रू ही काम कर रहा होता है, लेकिन ये ऑब्जर्व कर रहा है एक्चुअली में, चीज़ों को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि किस टाइम पे क्या चेंजेस आ रही हैं रन टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा हमारे इस टेक्स्ट को। अब ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये कह रहा है कि एरर, क्या एरर आ गया भला, RX इंटरफेस गेट द इम्प्रॉपर यूज ऑफ गेट हैज़ बिन डिटेक्टेड। उसने क्या कहा, भाई गेटटेक्स का इस्तेमाल आप गलत कर रहे हो, इम्प्रॉपर यूज़ कर रहे हो। क्यों भला, OBX जिस भी विजेट की साइड पे लगाएंगे वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू ऑब्जर्व हो रही होगी, चेक हो रही होगी रन टाइम के ऊपर। तो एक बात मेरी याद रखना दोस्तों, बापू तेरा प्राउड तेरे ते, ठीक है। तो क्या करना है, गेटटेक्स के अंदर हर चीज़ रिएक्टिव होती है। क्या होती है, रिएक्टिव। रिएक्टिव क्या होता है, रिएक्टिव एक किस्म की स्ट्रीम होती है। क्या होती है, स्ट्रीम होती है। अब आपने चेक करना है कि ये विजेट, ये वाली वैल्यू ये हर वक्त ऑब्जर्व करवानी है, हर वक्त चेक करनी है कि क्या कुछ चेंजेस आ रही कि नहीं आ रही। आप क्या करोगे, .obs लगा दोगे सिंपली, बस .obs लगा दो। क्या लगा दोगे, .obs। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे चेक, अब ये जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर लो डॉट, ये वाली वैल्यू। लेकिन याद रखना बात, फ्लटर के अंदर, गेटटेक्स के अंदर स्ट्रिंग नहीं होती, RX स्ट्रिंग होती है। क्या होती है, RX स्ट्रिंग, RX स्ट्रिंग, ठीक है, RX स्ट्रिंग होती है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं से स्टेट मैनेजर से कहीं ना कहीं से आ रही है, ठीक है। तो अगर आपने यूज़ करनी है इंटीजर, RX इंट यूज़ कर लो, RX बूल यूज़ कर लो। तो सिंपली किसी भी वेरिएबल को अगर आपने ऑब्जर्वेबल भी बनाना है तो इसका मतलब RX स्ट्रिंग के थ्रू ही हो सकता है पॉसिबल ये, ठीक है। रिएक्टिव स्ट्रिंग का मतलब ये एक स्ट्रीम के थ्रू इस, अब ये जो वेरिएबल है ये क्या बन गया है, एक स्ट्रीम बिल्डर की तरह बिहेव कर रहा है, हर वक्त चेक हो रहा है। स्ट्रीम बिल्डर में ये होता है ना, हर वक्त चेक होता है कुछ चेंजेस आ रही कि नहीं आ रही, चेंजेस होती हैं। तो ये इस टाइम पे वो बन चुका है, ठीक है। बस इतना सा काम था भाई, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सिंपली टेक्स्ट डॉट वैल्यू ये लिखना मस्ट है। टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए इस टाइम पे, मैं कहता हूँ बैड। हाँ, कुछ भी नहीं लगाना। ये देखें सिंपली, अभी तक मैंने क्या काम किया, पहले आपको दिखा दूं फिर आपको यकीन हो जाए। क्लिक मी पे क्लिक किया, एक मिनट सेव इट, और एक बार मैं ऐप को, वो ऐप हमारी यहाँ देखो ना, ये लास्ट टाइम हमारी क्रैश हो गई थी ना, इसलिए एक बार रीस्टार्ट करता हूँ और फिर आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ मैं। तो ऐप हमारी रीस्टार्ट हो चुकी है, उम्मीद है। बैड हो गया ना। तो इसका मतलब अभी तक हमने क्या सीखा कि जब भी आपने एक वेरिएबल को रिएक्टिव कर लेना है RX, साथ में क्या लगा देना है, .obs। जिस वेरिएबल को ऑब्जर्व करवाना है उसके साथ क्या लगा देना है, सिंपली OBX के साथ रैप कर देना है और साथ उस विजेट को कॉल करवा देना है। एलिवेटेड बटन में उसकी डॉट वैल्यू करके जो भी वैल्यू आपने देनी है वो आप दे सकते हो सिंपली। मैं आपको और समझाता हूँ और तरीके से भी, जैसे कि यहाँ लगा दिया एक टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में जो वैल्यू है वो हम चेंज करके देखते हैं। टेक्स्ट फील्ड
और ये हमारे पास क्या लगी है, एक टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पे ऊपर क्या बनाऊँ मैं, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ई टी इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, ये लग गया। कंट्रोलर के अंदर टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या लगा सकता हूँ मैं, कंट्रोलर कंट्रोलर ई टी लगा दिया, है ना। अब मैं ऑन चेंज लगा सकता हूँ, ऑन चेंज जो कि इसका अपना फंक्शन है वो तो है ही है। ऑन चेंज के अंदर सिंपली मैं एक छोटा सा काम करूँगा, क्या भला, क्योंकि ये तो ऑब्जर्व हो ही रहा है, तो सिंपली क्या करूँगा मैं, मैं करूँगा टेक्स्ट डॉट वैल्यू वो क्या हो जाए, ई टी डॉट टेक्स्ट के बराबर हो जाए। जो वैल्यू हम लिखेंगे वो शो हो जाएगी, मतलब ई टी डॉट जो लिखेंगे वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी टेक्स्ट के अंदर, और वो टेक्स्ट हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं। जी। अब देखें ज़रा, यहाँ लिखूंगा मैं ये आपके चेंज हो रही है, चेंज पे सब कुछ हो भी रहा है, हर लम्हा से मैनेज कर, हर लम्हा। सो दिस इज कॉल्ड ओ बी एक्स, और आर एक्स सब कुछ लगाओ, ओ बी एक्स लगाओ, और सिंपली कोड अब शॉर्ट भी होता जा रहा है, कोड शॉर्ट भी हो गया, खूबसूरत भी हो गया, और इतना मतलब आसान चीज़ों को समझ आ गई है ना। अब आगे चलें, फॉर एग्जांपल मैं एक लगाता हूँ चेक बॉक्स लिस्ट टाइल, ठीक है, यहाँ पे इसको कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ आर एक्स बूल, क्योंकि आर एक्स बूल, क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स होता है ना, तो आर एक्स बूल में मैं लिख देता हूँ इज़ चेकड, फॉर एग्जांपल इज़ चेकड इक्वल टू मैं कर देता हूँ क्या भला, फॉल्स, फॉर एग्जांपल अभी के लिए फॉल्स करता हूँ। लेकिन अगर आर एक्स लगा दिया भाई तो डॉट ओ बी एस लगाना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि उसको चेक ऑब्जर्व करता रहे। ऑन कहता डॉट वैल्यू, ठीक है, ऑन चेंज को सेम वही दोबारा तरीके से वही हम कुछ ना कुछ लिख देंगे और ये कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज़ चेक्ड इज इक्वल टू नॉट इज चेक्ड, सेव कर लेंगे, क्या कहता है बोला, सेव करते हैं, एक बार चला के देखते हैं, ठीक है, और नहीं चला, ठीक है, क्यों भला, शायद यहाँ पे हमें डॉट वैल्यू एंड डॉट वैल्यू, क्योंकि वैल्यू हुई तो वो उसकी वैल्यू को चेंज करता है। तो अब देखते हैं जी, एक मिनट, ये जो इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू आ गया ना, ये यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, ताकि ये बराबर नॉट बराबर आ जाए ना, बराबर हो नॉट बराबर। इसको क्या हो गया, लेट मी चेक इट। यहाँ पे क्या हमें ये लिखना है, क्या कहता है ये, वेरिएबल टाइप पूल, ठीक है, अच्छा मैं इसको हटाता हूँ और इसको भी हटाता हूँ, ये यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मस्ट बी ए स्टैटिक टाइप ऑफ पूल, ओके, लेट मी चेक इट, होना तो ऐसे ही चाहिए। नहीं यार, ऐसे ही होना चाहिए। चेक बॉक्स लिस्ट टाइल लगा दिया, आर एक्स फॉल्स डॉट ट्रू लगा दिया, और ये वैल्यू इसकी ऑन चेंज के अंदर लेट मी चेक इज़ के इसकी वैल्यू क्या होगी, इज़ चेक्ड, इस वैल्यू को क्या चाहिए, इसको बूल चाहिए, आर एक्स बूल चाहिए, ये ठीक है यार। वैल्यू होतों का ओ बी एस का, ओ बी एस तो ऊपर हमने लगा दी, यहाँ पे हमने लगा सकते, ठीक है। सो वैल्यू, और यहाँ पे डॉट वैल्यू, पेस्ट किया, सेम किया, मेरा ख़्याल है हम लोग ठीक जा रहे हैं। सो अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर यहाँ पे हमारे पास वो भी ऑप्शन आना है, डॉट इज ट्रू और इज फॉल्स भी। हाँ, on change dot value,
लेट मी चेक, एक प्रिंट लगा के देखता हूँ मैं। इज़ क्या है उसका, इज़ चेक्ड डॉट वैल्यू। लेट मी चेक कि ये क्या आता है। फॉल्स, फॉल्स है। आना तो यही चाहिए। इज़ चेक्ड, इसको हमने OBX बनाना पड़ेगा शायद। लेट मी चेक इट। कंट्रोल X, OBX करके पेस्ट किया और सेव किया, और अब मैं इसको हटा दिया। अब यहाँ पे गया और अब इसको हटा के यहाँ लिखा, सेव किया, यहाँ पे गया और ये चल गया। ये क्यों चला भला? अब क्योंकि इस चेक बॉक्स के अंदर एक वैल्यू ऐसी थी जो कि रन टाइम पे अपनी वैल्यू को चेंज कर रही थी, है ना? रन टाइम पे वैल्यू को चेंज कर रही थी। सो दैट्स वाई हमारे पास ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना? तो ये जो हमारा चेकबॉक्स लिस्ट स्टाइल है, इसके अंदर हमारे पास टाइटल भी होता है। सो टाइटल टेक्स्ट लगा के, टेक्स्ट हम लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल $, जो टेक्स्ट हमने उधर लगाया हुआ है ये हम लगा सकते हैं। सो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और इसको हम लोग इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इफ़ इज़ चेक्ड है तो फिर ट्रू हो जाए या फॉल्स हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, ठीक है। सो हमारे पास ये तमाम चीज़ थी जो कि आपको मेरा मकसद बताना था, और ये तमाम वैल्यूज़ आपके पास चेंज हो रही हैं विदाउट एनी स्टेटफुल विजेट गेटेक्स का इस्तेमाल करके। अब आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखोगे कि लोगों ने कंट्रोलर का इस्तेमाल किया, जो कि अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको बहुत सिंपल चीज़ें समझा रहा हूँ मैं कि RX स्ट्रिंग का इस्तेमाल, RX बूल का इस्तेमाल, RX होता क्या है, डॉट OBS क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को ऑब्जर्वेबल बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं, और भी इसके अंदर आगे हैं, गेट बिल्डर है, गेटएक्स है, सब कुछ है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार, और अगले लेक्चर में फिर से आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।